हेलो दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 मैटर इन आर सराउंडिंग में हमने काफी चीजें अब तक पढ़ ली। कौन कौन सी चीज पढ़ ली दोस्तों? मैटर क्या होता है, वो किन चीज से बना होता है, टीनी टीनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों चीजों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं दोस्तों, वो हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्टेट होती है वो? प्लाज्मा एंड सुपरकूल लिक्विड। आज हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो तीनों चीजें मैटर ही, हर एक चीज मैटर होती है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों चीजें मैटर ही हैं। तो हमें इनको ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करना पड़ा? यानी कि मैटर को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई क्यों किया? अभी ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होंगे और ये गैसेस होंगे। सबसे पहले यही चीज जानते हैं दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग में ले आओ। कौन कौन सी एग्जांपल? मान लीजिए पेन है जिससे आप लिख रहे हो, अभी जो कॉपी है आपके सामने, जो टेबल है, और जो कुर्सी पे आप बैठे हो, और जो पानी आप पीते हो वो पानी आप अपने दिमाग में ले आओ, जो जूस आप पीते हो वो जूस अपने दिमाग में ले आओ, और एक दिमाग में ले आओ जो एयर आप इनहेल करके अंदर ले जाते हो अपने लंग्स में, और जिसको आप बाहर निकाल देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप बाहर निकाल देते हो। या फिर जो एलपीजी आप यूज करते हो अपने किचन में, जब वो बर्नर से बाहर आती है वो किस रूप में होती है? तो आप तीनों है तो सभी चीजें जिसकी मैं एग्जांपल आपको गिना चुका हूं, ये सभी चीजें क्या है दोस्तों? मैटर है। लेकिन इनमें से कुछ चीजें जैसे कि पेन, टेबल, वो चेयर, जब बेड, ये सभी चीजें क्या है दोस्तों? ये सभी चीजें अपनी शेप चेंज नहीं करती, यानी कि ये चीजें रिजिड है। रिजिड चीजें क्या होती हैं? अभी रिजिड चीजें कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? वो चीजें जो अपनी शेप नहीं चेंज कर सकती जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। यानी कि जब तक हम किसी भी चीज पे एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें, उस पे हथौड़ा ना मारे, उसको खींचे ना, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। वो चीजें क्या होती हैं? रिजिड होती हैं दोस्तों। शेप नहीं चेंज कर सकती और अपना वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकती। यानी कि जो पेन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो जब तक आप उस पर हथौड़ा नहीं मारोगे या उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, वो तब तक अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो वो पेन क्या है? वो रिजिड है, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी रिजिड है दोस्तों, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। पेन का वॉल्यूम क्या? अगर मान लीजिए किसी भी पेन का वॉल्यूम आज 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो कल भी 50 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, परसों भी 50 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। यानी कि वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करता। वॉल्यूम आप सभी जानते हो क्या होता है, तो वॉल्यूम वो चेंज नहीं कर रहा, तो उसकी शेप भी चेंज नहीं हो रही, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये चीजें क्या है? सारी चीजें रिजिड है। पेन भी रिजिड है, टेबल भी रिजिड है, वो चेयर भी रिजिड है, वो बेड भी रिजिड है। तो रिजिड चीजें जो होती हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोल देते हैं? ये क्या है? ये सॉलिड है दोस्तों। तो सॉलिड चीजों में सबसे पहली चीज क्या हमारे सामने आई है? जो भी सॉलिड चीज होगी वो क्या होगी? रिजिड होगी। रिजिड का मतलब उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और उसका मास भी चेंज नहीं होगा। अगर आज किसी पेन का मास 50 ग्राम है, तो वह कल भी 50 ग्राम रहेगा, वो परसों भी 50 ग्राम रहेगा, उसका मास भी चेंज नहीं होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड, कौन कौन से लिक्विड आपके दिमाग में आ रहे हैं? जैसे कि आपके दिमाग में अभी पानी आया था, पानी, वो जूस आया था, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये सारी चीजें लिक्विड हैं। लिक्विड जिनकी शेप चेंज हो सकती है दोस्तों। शेप कैसे चेंज हो सकती है इनकी? कि मान लीजिए आपने पानी को ग्लास में डाला हुआ है, तो वो ग्लास में डालते ही ग्लास की शेप ले लेगा। समझ में आ गया? जब आपने उसको ग्लास में डाला हुआ है, वो ग्लास की शेप ले लेगा। अब आप ऐसे कीजिए, कोई फ्राई पैन ले लीजिए, कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए वही ग्लास वाला पानी, तो वो बर्तन की शेप ले लेगा। समझ में आ गया? अब बर्तन को उठाइए और ऐसे जमीन पे उस पानी को फेंक दीजिए। बच के रहना, अगर मम्मी से डांट नहीं खानी है तो मत ही फेंकना।
पर आप सोच लिया आपने फेंक दिया तो क्या होगा, वो सारा पानी क्या हो जाएगा, वो फ्लोर पे फैल जाएगा। उसने अपनी शेप कैसी बना दी, वो फ्लोर पे फैल गया, उसकी शेप कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट हो गई। यानी कि शेप चेंज हो रही है, पहले ग्लास की शेप थी, फिर उस यूटेंसिल की शेप में आ गया, फिर क्या हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया जब हमने उसको फ्लोर पे बिखेर दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि लिक्विड की शेप चेंज हो सकती है। लिक्विड की शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए जो पानी आपने ग्लास में डाला था वो आधा लीटर पानी था, वो ग्लास काफी बड़ा था, वो आधा लीटर का ग्लास था और उसमें आधा लीटर ही हमने पानी डाला था। वो आधा लीटर पानी ग्लास में भी आधा लीटर था, उस बर्तन में भी जिसमें हमने बाद में डाला था उस बर्तन में भी आधा लीटर ही रहेगा, और जब हम उसको फ्लोर में गिरा देंगे वो आधा लीटर ही होगा। यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वाटर का जब उस लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो लिक्विड के बारे में हमें कौन कौन सी चीजें पता चली कि एक तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, यानी कि वो रिजिड तो नहीं है, उसकी शेप तो चेंज हो सकती है पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। और तीसरी चीज उसका मास। अगर मान लीजिए उस ग्लास में जब हमने पानी डाला था तो उसका मास 500 ग्राम था, तो जब उसको उस बर्तन में डाल देंगे तब भी उसका मास 500 ग्राम रहेगा, और जब उसको जमीन पे फेंक देंगे तब भी उसका मास 500 ग्राम ही रहेगा। यानी कि मास भी चेंज नहीं होता है। तो लिक्विड के बारे में हमें 3 चीजें पता चल गई दोस्तों। इसकी शेप चेंज हो सकती है, इसका मास नहीं चेंज होगा और इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। अब बात करते हैं दोस्तों गैसेस की। आपके दिमाग में कुछ एग्जांपल्स गैसेस की आ गई होंगी। कौन कौन सी गैसेस है? एयर एक गैस है दोस्तों, एलपीजी जो हम किचन में यूज करते हैं एक गैस है दोस्तों। इनका वॉल्यूम और इनकी शेप दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। कैसे चेंज हो सकती है? मान लीजिए आपके पास कुछ गैस है, उसको आपने बैलून में भर दिया तो वो बैलून की शेप में आ जाता है। उस बैलून को आप पिन मारो और फोड़ दो। मान लीजिए आपने कोई खुशबू वाली गैस बैलून में भरी है, वो बैलून की शेप में आ गई। अब उसको गैस को पिन मारा और फोड़ दिया तो क्या होगा, वो खुशबू सारे कमरे में आपके फैल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो गैस सारे कमरे में फैल गई। इसका मतलब ना तो उस गैस की शेप कांस्टेंट रही, क्योंकि बैलून में जो शेप थी वो तो कमरे की शेप होगी नहीं, कमरे में फैल गई तो कमरे की शेप ले ली उसने, उस गैस ने। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी शेप भी कांस्टेंट नहीं है, और दूसरी बात उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बैलून का वॉल्यूम था इतना सा और कमरे का वॉल्यूम है बहुत बड़ा, तो पूरे बड़े वॉल्यूम में वो फैल गई। इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है। वो खुशबू सारे कमरे में आ रही है, इसका मतलब वो गैस सारे कमरे में फैल गई। इसका मतलब अब पूरा कमरा उसका वॉल्यूम है। अगर पूरा कमरा उसका वॉल्यूम है और पहले बैलून उसका वॉल्यूम था, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है गैस का। इसका मतलब क्या है दोस्तों, गैस का ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना शेप कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब वो रिजिड नहीं है, गैस इज ऑल्सो नॉट रिजिड। और तीसरी बात उसका मास वो कांस्टेंट ही रहता है। अगर मान लीजिए बैलून में 2 ग्राम गैस थी तो वो पूरे कमरे में भी 2 ग्राम गैस ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो कमरे में जाते 50 ग्राम हो जाएगी। तो मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो तीनों सॉलिड लिक्विड गैसेस समझ आ गई कौन कौन से होते हैं? सॉलिड रिजिड बॉडीज होती हैं जिसका मास, वॉल्यूम एंड शेप, तीनों चीजें क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। लिक्विड क्या होते हैं? जिसकी शेप चेंज हो सकती है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता, और क्या नहीं चेंज हो सकता? उसका मास नहीं चेंज हो सकता। अब गैसेस की बात करते हैं, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकती है, मास नहीं चेंज हो सकता। तो सॉलिड लिक्विड गैस में आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। इसीलिए हमने मैटर को 3 भागों में बांट लिया। कौन कौन से भाग में बांट लिए? सॉलिड लिक्विड गैस में, क्योंकि कुछ इनमें से होते हैं जिनकी शेप चेंज हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। इसीलिए हमें इनको 3 हिस्सों में बांटना पड़ा। कौन कौन से हिस्से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं और गैसेस और लिक्विड रिजिड क्यों नहीं होते, और गैसेस अपना वॉल्यूम क्यों चेंज कर सकती हैं, ये सारी चीजों का कारण मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं।
हमें पता है कि हर एक मैटर किन चीजों का बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। इन्हीं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से कोई चीज सॉलिड और लिक्विड और गैस बनती है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि इनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसी होती है और इन दोनों में कैसी होती है। अभी दोस्तों आप बोर्ड पे 3 डायग्राम्स देख पा रहे होंगे। उनमें से जो पहला डायग्राम है वो सॉलिड्स के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को दर्शाता है, दूसरा लिक्विड्स के पार्टिकल्स की एंड तीसरा गैसेस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को दर्शाता है। अरेंजमेंट मतलब दोस्तों आप सॉलिड का डायग्राम देखिए। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से जो इन पार्टिकल्स में गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है। गैप होता जरूर है। हमने जो पहले मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की थी, उनमें क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स में थोड़ी बहुत स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस खाली जरूर होती है। वो सॉलिड में भी होती है, लेकिन सॉलिड में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। द इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस इज सो स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है वो स्पेस। जबकि लिक्विड में जो स्पेस है वो सॉलिड के मुकाबले काफी ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है पार्टिकल्स में स्पेस। तो इसी की वजह से जो पार्टिकल, हमें क्या पता है जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतनी कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगी या इंट्रा पार्टिकुलर फोर्स होगी, जितनी कम स्पेस होगी उतनी ज्यादा इंट्रा पार्टिकुलर फोर्स होगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें स्पेस सबसे कम है पार्टिकल्स में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। इसमें थोड़ा सा लूजली बाउंडेड है, इसमें सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड है पार्टिकल्स। इसमें सबसे कम स्पेस है। कम स्पेस होने की वजह से इनमें सबसे ज्यादा फोर्स होगी दोस्तों। द पार्टिकल्स में जो फोर्स है सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम होती है गैसेस में। तो पार्टिकल्स में फोर्स सबसे पहले, हम पहला पॉइंट क्या पता चला कि स्पेस सबसे कम इसमें होती है। दूसरा पॉइंट क्या पता चला कि सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होती है, इनमें। पार्टिकल्स में इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा इनमें होती है, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें। इसी की वजह से जो है दोस्तों इनमें स्पेस कम है, पार्टिकल एक ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना पार्टिकल्स की, पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव तीनों में करते हैं, लेकिन इनमें जो है पार्टिकल्स वो एक ही जगह पर खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल उठ के यहां आ जाएगा, ये पार्टिकल उठ के यहां आ जाएगा, ये पार्टिकल उठ के यहां आ जाएगा। ऐसा सॉलिड में संभव नहीं है। यानी कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो जैसे कि तैसी ही रहती है। वो आज भी ऐसी रहेगी, कल भी वैसे ही रहेगी। इसी वजह से जो सॉलिड है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता दोस्तों। तो समझ में आ गया शेप क्यों नहीं चेंज होती। शेप इसी वजह से नहीं चेंज होती क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनमें स्पेस बहुत ज्यादा कम होती है। स्पेस कम होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाते, वो एक ही जगह पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। उनमें इंट्रा पार्टिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से वो मूव नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी शेप क्या रहती है, हमेशा एक कांस्टेंट शेप रहती है, सेम शेप रहती है। जबकि लिक्विड में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड में हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली है दोस्तों। इसी वजह से जो ये वाला पार्टिकल है वो उठ के यहां आ सकता है, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां आ सकता है। जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। मूव करने की वजह से इनकी शेप जो है लिक्विड्स की चेंज हो सकती है दोस्तों। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं गैसेस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा स्पेस खाली है। सबसे ज्यादा स्पेस खाली होने की वजह से कोई भी पार्टिकल कहीं भी कभी भी जा सकता है। इसकी वजह से उसकी शेप सबसे ज्यादा चेंज होती है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट की। आपको पता है कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस का मतलब क्या दोस्तों कि अगर हम उसको किसी यूटेंसिल में भरकर दबा के उसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश करें तो सॉलिड का वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता, लिक्विड का किया जा सकता है और गैसेस का किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉलिड का वॉल्यूम कम क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स में गैप है वो बिल्कुल
कम है, बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल जीरो के बराबर है। जबकि इनके पार्टिकल्स में गैप थोड़ा बहुत है और इनके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा गैप है। जब हम सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इनके पार्टिकल्स में तो गैप ही नहीं है, वो कहां जाएंगे, वो कहां जा पाएंगे। जब लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इनके पार्टिकल में जो गैप है वो गैप भर जाएगा, वो पार्टिकल्स थोड़ा बहुत वहां सेट हो जाएंगे और क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत गैप है, इसी की वजह से थोड़ा बहुत ही कंप्रेस हो पाएंगे। जबकि गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा गैप होता है। ज्यादा गैप होने की वजह से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो जितनी ज्यादा बड़ी खाली जगह होती है वो सारी भर जाती है, वो पार्टिकल्स एक ही जगह पर सेट हो जाते हैं और सेट होने की वजह से क्या होता है, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है दोस्तों। तो हमें सॉलिड लिक्विड गैस में सारे डिफरेंसेस समझ आ गए दोस्तों। कौन कौन सा डिफरेंस है, सबसे पहले कि सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते। सॉलिड का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। उसके बाद हमने देखा था इसकी शेप नहीं चेंज हो सकती, इसकी दोनों की शेप चेंज हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स है काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि इनमें जो पार्टिकुलर स्पेस है, जो इंटरपार्टिकुलर स्पेस है, वो सबसे ज्यादा कम होती है, इनमें थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और इनमें सबसे ज्यादा होती है इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स है इनमें सबसे ज्यादा होती है, पार्टिकल्स में फोर्स, इनमें पार्टिकल्स में फोर्स एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है और एज कम्पेयर टू गैस ज्यादा होती है, और गैस में सबसे ज्यादा सबसे कम होती है पार्टिकल्स में फोर्स। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट किया था कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि गैस को सबसे ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं।